हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं भौतिकी भाग 1 कक्षा 11 एनसीईआरटी अध्याय 1 भौतिक जगत के अभ्यास प्रश्न 1.14 यानी पाठ 1 के 14वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। भौतिकी के समीकरणों में सुंदरता होना उनका प्रयोगों के साथ सहमत होने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रयोगों के साथ सहमत होने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह मत महान ब्रिटिश वैज्ञानिक P.A.M. डिरैक का था। इस दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। इस पुस्तक में ऐसे संबंधों तथा समीकरणों को खोजिए जो आपको सुंदर लगते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पर सबसे पहला जो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा वो ये उठ रहा होगा, ये जो महान ब्रिटिश वैज्ञानिक थे P.A.M. डिरैक, तो ये देखिए यहाँ इनका शॉर्ट नाम है। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इनका फुल नेम क्या था, P.A.M. डिरैक, और ये किस क्षेत्र में महान थे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए, P.A.M. जो ब्रिटिश वैज्ञानिक P.A.M. डिरैक थे, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था पाउल एड्रियन मॉरिस डिरैक। ये इनका पूरा नाम था और इनका जो समय था वो था 1902 से 1984, और ये उनका समय था। और इन्होंने जिस फील्ड में काम किया था वो था थियोरेटिकल फील्ड। कौन से फील्ड था? थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिकी में इन्होंने कार्य किया था। और अब बात आती है हमारे भारत से इनका संबंध। तो देखिए, इनके शिष्य थे होमी जहांगीर भाभा। ये इनके शिष्य थे जिन्हें हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, इसके जनक थे कौन? होमी जहांगीर भाभा, जो कि किसके शिष्य थे? पाउल एड्रियन मॉरिस डिरैक के शिष्य थे, जो कि P.A.M. डिरैक का फुल नेम है। आइए, तो अब हम लोग ये जान गए। आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, होता ये है कि जो गणितीय रूप में जो फिजिक्स के समीकरण जो तथ्य को प्रदर्शित करते हैं, कभी कभी प्रयोगों में वो प्रत्यक्ष हमें अनुभव नहीं हो पाता। तो देखिए, इसके क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? कभी कभी भौतिकी समीकरण जो तथ्य प्रदर्शित करते हैं वह प्रयोगों में प्रत्यक्ष नहीं दिख पाता। जैसे आइंस्टीन ने जब पहली बार अपने समीकरणों द्वारा सिद्ध किया कि समय व आकाश यानी कि टाइम और स्पेस अलग अलग निर्देश तंत्रों में यानी कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में अलग अलग हो सकते हैं, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। जी हाँ, ये बात है सन 1905 की, जब आइंस्टीन ने अपना ये प्रस्ताव रखा कि समय अलग अलग निर्देश तंत्र में अलग अलग हो सकता है, और जो स्पेस है यानी कि जो अंतरिक्ष है, जो आकाश है, वो भी अलग अलग निर्देश तंत्र में अलग अलग हो सकता है। और उन्होंने अपना सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। तो इस पर किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि एक ही समय हमारे लिए कुछ और किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ और कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रायोगिक प्रदर्शन नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने अपने समीकरणों द्वारा इसे सिद्ध कर दिया था। तो यही है कि फिजिक्स के समीकरणों में सुंदरता होना अधिक महत्वपूर्ण है।
इस प्रकार प्रोफेसर डिरैक के ही शब्दों में भौतिकी के समीकरणों में सुंदरता होना उनका प्रयोगों के साथ, अब देखिए यहाँ डैश है तो यहां से हम ले लेते हैं, प्रयोगों के साथ सहमत होने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गई समीक्षा। अब इस पुस्तक के ऐसे संबंध जो मुझे सुंदर लगते हैं निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे नियम हैं, जैसे हम न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ही ले लें कि किसी भी पिंड पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और केपलर का तृतीय नियम आप ले लीजिए कि किसी भी सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है। और तीसरा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसमें कि दो पिंड अगर हैं तो F बराबर G m1 m2 by r स्क्वायर। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर दे लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।